का भावार्थ है। अमूल दृष्टि अमूल दर्शन। हमने दर्शन 8 गुण संपन्न होता है। सम्यक दर्शन केवल गुण है, लेकिन उसके साथ ये अन्य गुण अर्थात अन्य विशेषताएं उत्पन्न होती रहती है। सम्यक दर्शन प्रधान गुण है आत्मा। शरीर गुण के साथ अनेक विशेषताओं का उत्पन्न होना यह भी एक स्वाभाविक पद्धति है। जैसे जैन को कोई वेद शास्त्र गुरु का धनी हो, उसमें और अनेक गुण होते हैं कि वह खाली देवगुरु धर्म की भक्ति कर लेता है, रोजाना दर्शन कर लेता है, इतना ही करता है या और भी बात बहुत सी वह सत्य के स्वरूप के प्रति प्रीतिबद्ध होता है, उसकी कथाएं मंद होती हैं, उसका व्यवहार उज्ज्वल होता है, नेक नियत होता है, ईमान धर्म वाला होता है। इसका विशेषताएं होती हैं। केवल एक देवगुरु धर्म की श्रद्धा के साथ असंख्य गुण पैदा हो जाते हैं। सम्यक दर्शन पैदा होने पर असंख्य गुण पैदा होते हैं। अनंत, असंख्य नहीं, अनंत नहीं। लेकिन क्योंकि सम्यक दर्शन की अपनी विशेषताएं हैं तो जो उसके साथ ही जन्म लेती है। एक मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके अंग भी उसके साथ ही पैदा होते हैं। ये अंग कभी फिर बाद में नहीं आते, इससे नहीं देखते, लेकिन उसके साथ ही एकदम उसकी रचना के साथ ही अन्यों की रचना होती है। जिस क्षण में सम्यक दर्शन की रचना शुद्धात्मा के महत्व से हुई तो उसी समय 8 गुणों की 8 विशेषताओं की रचना उसके साथ होती है। इसमें चौथी विशेषता है अमूढ़ दृष्टि। अन्य दृष्टि मुग्ध नहीं होता, मूर्ख नहीं होता। मूढ़ को मूर्ख कहते हैं लोक में। मूढ़ शब्द है मूर्खता के अर्थ में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ मूर्खता कैसी है कि जो जगत के भावों में मुग्ध हो उसका नाम मूर्ख है, और जो अपनी सत्ता में मुग्ध हो वो अमूढ़ है। मूढ़ तो है वो। मूढ़ शब्द जब बुरे अर्थ में प्रयुक्त हुआ तो अपनी सत्ता में जो मुग्ध है वो हुआ अमूढ़। इसको अमूढ़ कहते हैं। लेकिन वह भी अपनी सत्ता में मुग्ध है। तो जो अपनी सत्ता के स्वरूप सौंदर्य पर एक बार मुग्ध हो गया, उसे जगत में कोई चीज सुंदर नहीं लगती, इसलिए उसका आकर्षण नहीं होता। उसे दिखता है कि संपूर्ण ही लोक में मेरे काम की एक ही चीज, एक ही वस्तु है। साधारण नहीं है बात, वस्तु तो साधारण है। लोक की भद्रता में सारी बात गर्भित हो जाती है। जो भद्र पुरुष है, सत्पुरुष, सज्जन पुरुष, वह जगत की सारी संपत्ति को मिट्टी के ढेले के समान देखता है। क्या देखता है? मिट्टी का ढेला देखता है, संपत्ति नहीं देखता। संपत्ति नहीं देखता। संपत्ति अगर देखे वह जगत की उपलब्धियों को तो जरूर आकर्षित होगा, क्योंकि संपत्ति है ना वो। लेकिन वो संपत्ति नहीं देखता। क्या देखता है?
मेरे काम की कोई चीज नहीं, ऐसा ही देखता है। वही तो लोक में अच्छा आदमी, सज्जन पुरुष सदाचारी माना जाता है। ऐसा का ऐसा है कि जो जगत के समस्त पदार्थों के स्वरूप को जानता है, जानने का फल यह हुआ कि वो अमूढ़ हो गया। उसका जितना मोह, जितना व्यामोह जगत के वस्तुओं के प्रति था, समाप्त हो गया और उसे यह लगने लगा कि मेरे से अधिक जगत में सुंदर वो दिखता नहीं है ही नहीं। भावार्थ में बहुत अच्छी बात कही है, एकदम गहरी और गंभीर। सम्यक दृष्टि समस्त पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ जानता है। उसका फल क्या हुआ कि उसे राग द्वेष मोह का अभाव हो जाता है। उसका फल क्या हुआ कि फिर उसे किसी भी पदार्थ पर अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती। यह फल है नहीं, जानने का परिणाम इतना महान होता है और इतना सुंदर, इतना सुखद होता है। सचमुच ज्ञान ही उसे कहते हैं कि ये दुख को खा जाए, जो देखते ही दुख का नाश कर दे, ये दुख पर टूट पड़ता है, उसका नाम है ज्ञान। जिसकी छाया को भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको कहते हैं ज्ञान। जिसको देखते ही दुख पलायन कर जाता है, उसका नाम है ज्ञान। तो जिसने ज्ञान के मुख्य कण को प्राप्त किया, और वह ज्ञान का मुख्य कण अपने को जानना और जगत को जानना। जगत को जानते ही जगत से जिसका मुंह फिर जाए उसको जानना चाहिए। जिसको यह लगे कि संपूर्ण ही अनंत अनंत विश्व में आज भी नहीं, कल भी नहीं और कल भी नहीं, मेरे लिए अनंत काल तक भी जगत में कोई चीज काम की नहीं, इसलिए मुझे कोई मतलब ही नहीं है। इसको कहते हैं जानना। और मैं जगत को जानता हूँ, इसको कहते हैं नहीं जानना, अज्ञान। जो जगत को जानता है वह जगत से फिरे बिना नहीं रहता। उसकी दृष्टि अपने स्वरूप की ओर घूमे बिना रहती नहीं है। इसलिए उसे जगत के स्वरूप को जानते ही राग द्वेष मोह का अभाव हो जाता है। विश्व के स्वरूप को जिसने सम्यक प्रकार जाना, उसको एक प्रश्न पैदा हुआ। जानते ही एक प्रश्न पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? किसके प्रति राग करूं, किसके प्रति द्वेष करूं, किसके प्रति मोह करूं? सारे ही विश्व में राग द्वेष मोह के लायक कोई वस्तु ही नहीं दिखती। और अपने अनादिकाल से किए गए राग द्वेष मोह का और उसकी मेहनत का क्या हुआ? उसका क्या करूं? तो ज्ञान ने जवाब दिया कि उसको गटर में डाल दो। इसके साथ, उस अज्ञान के साथ और उस अज्ञान के कारण उत्पन्न हुए कष्टों के साथ मोह मत करो। इसलिए उसको मिट्टी में मिला दो, उसको धूलधानी कर दो। वो तुम्हारी काम की वस्तु नहीं है, क्योंकि जहाँ जगत का स्वरूप दिखाई दिया वहाँ तुरंत ज्ञान बोला। प्रश्न करके उत्तर किसने दिया? ज्ञान ने ही दिया। किसके प्रति करूँ राग? कोई वस्तु ही नहीं है ऐसी कि जिसके प्रति मैं राग करूं, क्योंकि राग पदार्थ को अपना बनाना चाहता है और पदार्थ अपना बनता नहीं। राग पदार्थ से कुछ चाहता है और पदार्थ से कोई चाह पूरी होती नहीं। राग पदार्थ पर अपना कब्जा करना चाहता है और पदार्थ पर कब्जा होता नहीं।
राग पदार्थ के परिणामों को बदलना चाहता है और परिणाम बदलता नहीं है। किसके साथ राग करूं? और अगर राग नहीं करूं तो फिर द्वेष कैसे करूं? क्योंकि जहाँ राग ही नहीं है तो द्वेष हो कैसे जाएगा? कहाँ होगा द्वेष? राग की रक्षा के लिए द्वेष किया जाता है। इसलिए आत्मदर्शन करने वाले सम्यक व्यक्ति को अपने स्वरूप की जो सर्वोत्कृष्टता लगी और उसके सामने सारी जगत के पदार्थों का परत्व लगा तो वह जगत से प्रयोजनहीन हो गया, प्रयोजनहीन हो गया। कोई मतलब मुझे जगत से नहीं है। इस तरह कोई प्रयोजन मुझे नहीं है, इसका नाम ज्ञान है। कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा होने के बाद भी फिर पदार्थ का कुछ जानना शेष रह गया तो फिर पदार्थ को नहीं जाना। क्या जाना? ज्ञान का जो मुख्य अंश है, शक्तिशाली अंश, वो क्या है? पदार्थों के स्वरूप को जानकर ज्ञान में एक परिणति पैदा हुई। ज्ञान में ही क्या हुई? कोई मतलब जगत से रहता ही नहीं। मतलब अगर बनाऊंगी, संबंध बनाऊंगी तो संबंध बनता नहीं। पदार्थ मेरे द्वारा बनाए गए संबंधों को लौटा देता है, वह उसका अभिनंदन नहीं करता। मैं संबंध बनाऊं और मेरे संबंध को कोई अभिनंदन दे, आदर दे, तो संबंध बनाना चाहिए। लेकिन ये प्रत्येक जीव की अनुभूतियां हैं कि उसने जगत के पदार्थों से जो संबंध बनाए मैंने जो कल्पित संबंधों की जो उसने बात की, तो पदार्थों ने उनको ज्यों का त्यों लौटा दिया। ऐसा है नहीं? विचार किया कभी? संबंध का प्रस्ताव आत्मा ने जगत के सामने रखा और जगत ने स्वीकार किया या ऐसा का ऐसा लौटा दिया? क्यों लौटा दिया जाता है? कि तुम्हारा और हमारा व्यवहार नहीं है और निभ भी नहीं सकता है। कब लौटाया जाता है? कि जब परस्पर व्यवहार निभने लायक नहीं होता तो प्रस्ताव लौटा दिया जाता है। घरों में नहीं लौटा देते हैं। जिनके साथ अपना व्यवहार नहीं है उनके यहाँ से कोई वस्तु आवे तो क्या कहते हैं? क्या कहते लौटाते हैं? ऐसा नहीं कहते, हमने माथे चढ़ा दिए। ऐसा नहीं कहते आपका हमारा व्यवहार में। तो ये जवाब, हमने माथे चढ़ा दिए। तो वो इसका क्या हुआ? इसका ये नहीं हुआ कि आपका हमारा व्यवहार नहीं है और निभने वाला भी नहीं है। इस तरह जगत की जड़ सत्ताओं ने आत्मा के समस्त प्रस्ताव अज्ञान में प्रस्ताव जो अज्ञान से पैदा किए गए थे वे सब ज्यों के त्यों लौटा दिए। ये तुम्हारा मोह लो, हमने माथे चढ़ाया। ये तुम्हारा राग लो, ये तुम्हारा द्वेष लो, हमने माथे चढ़ाया। इसलिए उसे भीतर से राग द्वेष मोह का अभाव हो जाता है। राग द्वेष मोह का अभाव मैंने पदार्थ के साथ ममत्व होने पर अज्ञान भाव से जो राग और द्वेष पैदा होते हैं उनका नाम राग और द्वेष है। जहाँ ममत्व टूट गया वहाँ भीतरी राग नहीं रहा, अंतरंग स्नेह नहीं रहा, अंतरंग लगाव नहीं रहा। इसलिए हम उसको लगाव ही नहीं कहते, हम उसको संबंध ही नहीं कहते हैं। वो केवल कहा जाने वाला ऊपर का संबंध मात्र होता है, लेकिन वो संबंध भीतर से समाप्त हो जाता है। पता है भीतर से समाप्त। घर में जैसे पक्षपात हो, दो भाई हों और उनकी संतान परस्पर पक्षपात देख ले केवल एकदम न्यारे न्यारे तो नहीं हो जाते।
क्या होता है, भीतर से जो न्यारे न्यारे हो गए थे देख लिया, अब ये निभने वाला भीतर से टूट गया नहीं, एक तत्व था और वो टूट गया ना, न्यारे न्यारे प्रकट रूप में तो नहीं हुए, थोड़ा बहुत तो चलता रहा, पर जो चलता रहा उसकी कीमत होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, थोड़ी भी नहीं होती। ये तो समाप्त होने वाला है निश्चित, 1 वर्ष 6 महीने में निश्चित समाप्त हो जाएगा, अर्थात प्रकट रूप में न्यारे न्यारे हो जाएंगे। इस तरह सम्यक दृष्टि को, क्योंकि अंतरण में वस्तु मात्र के प्रति राग का, ममत्व का और मोह का अभाव हुआ है, इसलिए उसके जो किंचित राग द्वेष व्यवहार जैसे देखे जाते हैं, उनमें कोई जान नहीं है, उनकी अवधि, उनका जीवन, उनकी आयु थोड़ी है, थोड़े समय के बाद वे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ज्ञानी ये कहते हैं कि वे तो समाप्त हो चुके हैं, केवल दिख रहे हैं जिंदे से, लेकिन सचमुच तो वे मर चुके, क्योंकि उनके भीतर प्राण नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि को राग द्वेष मोह का अभाव होने से किसी भी पदार्थ पर अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती, अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती। मैंने क्या, किसी भी पदार्थ को जानने में वह उसको इस तरह नहीं जानता कि यह मेरा है, अथवा इससे मेरा कोई संबंध है, अथवा इससे मुझे कुछ उपलब्धि होती है, इसके बिना मेरा नुकसान होगा, यह मेरे लिए बड़े काम की है वस्तु, बड़ी उपयोगी है। इस रूप में सम्यक दृष्टि, ये अयथार्थ दृष्टि, जगत के किसी भी पदार्थ से कोई भी प्रयोजन शेष रह जाए तो उसका नाम अयथार्थ दृष्टि है, यथार्थ नहीं। यह भगवान का लिहाज नहीं, भगवान किसी भी पदार्थ का बचे कोई, भगवान भी नहीं बचे, भगवान भी जगत के समस्त पदार्थों में शामिल हो गए। भगवान पर अयथार्थ दृष्टि पड़ती है, नहीं पड़ती है, भगवान पर नहीं पड़ती, कैसे पड़ती है, भगवान पर कैसे पड़ती है अयथार्थ है? भगवान पर नहीं अयथार्थ दृष्टि पड़ती, क्योंकि इतना भी संदर्शन हुआ, भगवान को बुरी नजर से देखता है तो ही अयथार्थ दृष्टि किसको कहते हैं? बुरी नजर देखता है, बुरी नजर से भगवान नहीं देखता तो उतना तो संदर्शन है। अपन भगवान को बुरी नजर से देखते हैं, नहीं देखते ना, यहाँ से सम्यक दृष्टि का है उसको, जो भगवान को बुरी नजर से नहीं देखता तो सम्यक दृष्टि है। सभी सम्यक दृष्टि है, सारी सभाई, सारी सभा सम्यक दृष्टि है, नहीं है तो बुरी नजर से देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, तो बाद में कर लेना, पीछे फैसला कर लेना। यहाँ पे लिखा ये है कि जो किसी भी पदार्थ को अयथार्थ दृष्टि से देखता है वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। इसमें भगवान शामिल है कि नहीं? पहली बात शामिल तो है ना, भगवान को अपन अयथार्थ दृष्टि से नहीं देखते ना, अयथार्थ दृष्टि में बुरी नजर देखते हैं, बुरी नजर से नहीं देखते, क्योंकि सभी सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन से इनकार करते हैं तो फिर भगवान को बुरी नजर से देखते ही हैं, ऐसी आती है। क्या दोनों में क्या करना, बच जाएंगे कहीं? भगवान की बुरी नजर से कैसे देखें, ये तो बहुत छोटी बात है। तो भी सम्यक दर्शन लाओ, सम्यक दर्शन नहीं लाते हो तो बुरी नजर से देखते ही हो। तो फिर सोच लेना, चारित्र मोह के उदय से इष्टानिष्ट भाव उत्पन्न हो तथा उसे उदय की बलवत्ता जानकर
वह उन भावों का स्वयं कर्ता नहीं होता, इसलिए उसे मूढ़ दृष्टिकृत बंध नहीं होता, परंतु प्रकृति रस देकर चल जाती है, इसलिए निर्जरा ही होती है। अब दूसरी बात, ये जो सम्यक दृष्टि की अंतरंग स्थिति है, क्योंकि रागद्वेष का अभाव होता है। रागद्वेष मोह के प्रति थोड़ी भी प्रीति नहीं। रागद्वेष मोह को वो आत्मा के लिए संपूर्ण रूप से सर्वथा अहित कर जानता मानता है। ये तो हो गया। इसलिए रागद्वेष मोह से उसका चित्त संपूर्ण रूप से टूटा हुआ। रागद्वेष मोह हो तब टूटे ना, या होने से ही टूटे नहीं। पर पदार्थ से चित्त टूटने की बात और प्रकार। पर पदार्थ तो हो न हो, जो दूर हो, जगत में हो, उससे तो चित्त टूट जाएगा। लेकिन यहाँ अपनी पर्याय में रागद्वेष ही नहीं हो, मेरा तो रागद्वेष से मन फिर गया, मेरा तो चित्त टूट गया, ऐसे टूट सकता है? है ही नहीं तो तेने तोड़ने का धंधा कहाँ से किया है? नहीं, इसलिए है ना, रागद्वेष है। रागद्वेष के होने पर भी जिसका रागद्वेष से मन टूट गया है, भीतर से प्रीति समाप्त हो गई है, अंतरंग प्रीति जिसे बिल्कुल नहीं मिली। जैसे वो प्रकरण परिवार में बनने पर प्रीति नहीं रही ना अंतरंग। अब प्रीति जो दिखाई दे, लड़ने तो नहीं लगे, लड़ाई झगड़ा एकदम शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। प्रीति बाहर की से बाहर का व्यवहार तो बना रहा ना, सब खाना पीना रहना शादी विवाह ये सब हुए, लेकिन अंतर में प्रीति वो टूट गई भीतर से। तो वो टूट गई तो सब टूट गया, कुछ बचा नहीं। जितना दिखाई देता है वो सबका सब केवल कल्पना मात्र है, वो वास्तविक नहीं। इसी तरह सम्यक दृष्टि ने रागद्वेष मोह को अच्छी तरह परखा, खूब छान छान कर देखा, उनके स्वरूप को पूर्ण विश्लेषण से जाना, और वे जो काम करना चाहते थे उनको भी अच्छी तरह से उनका अनुसंधान किया, और यह पाया संपूर्ण लोकालोक में कि रागद्वेष मोह ने आज तक एक भी काम नहीं किया। सब केवल फाइलों में हुआ सारा काम, और बाहर देखा तो कुछ ही नहीं। करोड़ों रुपए के सरकार का खर्च करना बता दिया किसी योजना के लिए, और योजना को जाकर देखा तो वहां साफ मैदान, करोड़ों रुपया खर्च हो गया। इस तरह रागद्वेष मोह को जब देखा तो रागद्वेष मोह ने काफी विज्ञापन किया ना, इतना इतना मैंने किया है और अभी इतना काम तो हो चुका है और अभी इतना काम बाकी है। और जब ज्ञान ने विजिट ली तो ज्ञान ने देखा कि वहां तो कुछ भी एक पत्ता भी नहीं हिलाया आता, थोड़ा एक लकीर नहीं खींची है। इस रागद्वेष मोह का क्या करे, ये सारा काम किसने किया? ज्ञान ने किया ना। जितना हल्ला, जितना कोलाहल और जितना विज्ञापन ये रागद्वेष मोह करते हैं, तो सबका सब सफल मिथ्या है, एकदम झूठ है। आज तक एक भी काम नहीं हुआ। इसलिए मैं आज से इन रागद्वेष मोह से अपने संबंध तोड़ता हूँ। तो जिन पदार्थों से प्रति रागद्वेष मोह होते थे उनसे तो स्वाभाविक ही संबंध समाप्त हो गए। इस तरह संबंध तोड़ने के बाद भी किंचित रागद्वेष देखे जाते हैं, इष्ट अनिष्ट भाव देखा जाता है, लेकिन वह उसकी लाचारी से है, क्योंकि भीतर से अंतरंग से उनके प्रति प्रीति टूट चुकी है। फिर भी वे जाते जाते थोड़े बच गए हैं, ये लाचारी है, क्योंकि एक ही साथ उनका क्षय नहीं हो सकता, इसलिए वे देखे जाते। लेकिन सचमुच उनकी सत्ता का होना और न होना समान जैसा है, क्योंकि उनकी जड़ नींव नहीं। इसलिए चारित्र मोह के उदय से
तो जितनी भी लाचारियां होती हैं वे परिस्थितियों की उपस्थिति में होती है। तो ख्याल में रखने में लाचारी, व्यवस्था, कमजोरी जितनी भी है वह सब उस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, संयोग हैं, उनके होने पर होती है। ठीक है, लेकिन जब लाचारी हमें पसंद नहीं है और तो हम उसको करने वाले भी नहीं, क्योंकि लाचारी से होने वाले काम का कर्ता वह व्यक्ति नहीं कहलाता जिसके द्वारा वह काम हो रहा है, लेकिन कोई दूसरा ही उसका कर्ता कहा जाता है। लोक में भी एक ऐसा अभिप्राय का महत्व है, इंटेंशन का। लाचारी से जो काम होता है ना, तो किसके द्वारा होता है? स्वयं उस व्यक्ति के द्वारा ही होता है, लेकिन वह व्यक्ति उसका कर्ता नहीं कहलाता। कोर्ट भी उसको बरी करती है। क्यों बरी करती है? नहीं, इसकी इंटेंशन नहीं। कार चलाते समय कोई बालक मर गया है तो वहां देखा नहीं जाएगा, तो दोष किसका है? नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा। काम किससे हुआ है? काम तो ड्राइवर से हुआ है। हत्या का काम हुआ तो ड्राइवर से है, लेकिन वह मुक्त कर दिया गया। क्यों किया गया? उसका अभिप्राय नहीं था। इसी तरह कमजोरी में घटने वाली रागद्वेष की घटनाएं, क्योंकि सम्यक दृष्टि ने अपना मन तोड़ लिया है उनसे, पर थोड़ा भी उनको चाहता नहीं है, फिर भी वे होती ही देखी जाती है, तो वह उनका कर्ता वास्तव में नहीं। तो फिर उसका कर्ता बताओ, क्यों घटना तो घटी है, तो कौन है उसका कर्ता? तो उसकी कर्ता ये परिस्थितियां हैं कि जो परिस्थितियां उस समय उस काम के लिए बनी, जिसके द्वारा वह काम होता हुआ दिखाई दिया, वह उसका कर्ता नहीं। तो कौन करता? जिन परिस्थितियों में वो काम बना, वे परिस्थितियां उसकी करता है। तो हमारे यहाँ परिस्थिति कौन सी है? भावों के साथ कर्म के उदय की। इसलिए कर्म का अर्थात चारित्रमों का जो उदय है वह एक ऐसी परिस्थिति है कि जो उसका दोषी है। राग द्वेष मोह का दोषी कौन है? कर्म का उदय। सम्यक दृष्टि व राग द्वेष मोह का दोषी नहीं है, क्योंकि वह उस प्रकरण को करना चाहता ही नहीं। उसे उदय की बलवत्ता जानकर वह उन भावों का स्वयं कर्ता नहीं होता, उसे उन भावों का स्वामित्व नहीं होता, उसे उन भावों के साथ थोड़ा भी लगाव नहीं, भीतर से लगाव नहीं है, फिर भी वे होते हैं और इसी के द्वारा किए जाते हुए लगते हैं, तो भी ये उनका कर्ता नहीं होता। किसी ने स्टाम्प लिखा ना, स्टाम्प से तो कोई व्यक्ति लिखता है, लिखने वाला कौन होता है? सर कौन होता है लिखने वाला? जिसके हस्ताक्षर होते हैं, जो लिखता है वो होता है। लिखा किसने है? सच में लिखने वाले दूसरे है ना। अब उसका कर्ता कौन कहलाए? ये देखिए चित्र है, लिखने वाला तो दूसरा है नहीं, स्पष्ट रूप में उस काम का करने वाला कौन है, लेकिन वह उसका निष्पादन करने वाला, संपादन करने वाला नहीं कहलाता। वह कौन कहलाता है? लिखने वाला। जो संपादन करने वाला, निष्पादन करने वाला नहीं कहलाता है। निष्पादन करने वाला कौन कहलाता है? कि जिसका उससे संबंध है वह निष्पादन करने वाला। ये किसी ने लिखा कि 10,000 रुपया आपसे मैं लेता हूँ और इसको इस तरह से लौटाऊंगा, ठीक है, लिखा एक ने, लिखने वाले, और उस पर हस्ताक्षर किए दूसरे ने। कौन चुकाएगा? अब वो उसके पीछे पड़ जाएगा, तुमने लिखा है, तुम लाओ मेरे, तो मिलेंगे। तो लोक में रीति है नहीं है लोक में रीति। जो कर्ता होता है सचमुच प्रकरण का स्वामी और उसका फल भोगने वाला वही होता है। सम्यक दृष्टि राग द्वेष के प्रकरण का स्वामी नहीं है, उसमें वो होते हुए दिखाई देते हैं, फिर भी वह सचमुच उनका स्वामित्व न होने के कारण उनका कर्ता भी
नहीं होता, तो फिर कर्ता कौन होता है? कि वहाँ जो परिस्थितियां हैं वे ही उसकी कर्ता है। इसलिए उदय को यहाँ बलवान कहा है। वैसे उदय कभी बलवान, आत्मा के परिणामों के लिए उदय कभी बलवान नहीं होता, अर्थात उदय बलवान होकर आत्मा के परिणाम नहीं कराता, लेकिन आत्मा स्वयं ही हर दशा में, हर परिस्थिति में अपने परिणाम किया करता है। लेकिन ये बात अभिप्राय की अपेक्षा, इंटेंशन की अपेक्षा, प्रयोजन की अपेक्षा है ये बात, और वो महान होता है प्रयोजन, होता है ना। इसलिए उसे मूढ़ दृष्टिकृत बंध नहीं है। इसलिए वे मूढ़ जो पदार्थों के साथ अपने संबंध जोड़कर विचित्र प्रकार की भाव रचना करते हैं, वे बंध को प्राप्त होते हैं, क्योंकि पदार्थ उनके नहीं है और उन्होंने पदार्थों और पदार्थों के जो प्रकरण हैं, उनके जो परिणाम हैं, उनके साथ अपना स्वामित्व स्थापित किया। जहाँ थोड़ा भी स्वामित्व स्थापित करने लायक नहीं है, वहाँ सारे लोकालोक के साथ अज्ञानी ने अपना स्वामित्व स्थापित किया, इसलिए वह बंध को प्राप्त होता है। उसे मूढ़ दृष्टिकृत वह पदार्थ को साफ नजर से नहीं देखता, सदा ही गंदी नजर से देखता है। भगवान को भी देखता है तो ये मेरे हैं और कुछ काम आएंगे, इस तरह देखता है। भगवान को किस रूप में देखता है? भगवान के सामने जाता है हमेशा ही दीन बन के जाता है, भक्त बन के जाता है। भक्त में दीन में फर्क है नहीं? नहीं, भक्त होता है वो दीन होता है, फर्क है नहीं? दीन कौन है? चाहता है, जो अपेक्षा है, ये भक्त है, दीन नहीं। तो इसमें तो भगवान बनने का उत्साह है, भगवान बनने का उत्साह जिसमें वो दीन होता है, दीन होगा वो, उसका हौसला कितना होता है भीतर से। ये तो केवल भगवान के पास इंटरव्यू देने आता है, क्या करने आता है? भगवान के पास इंटरव्यू देने आता है, और जो सचमुच योग्य होता है, जिसे भगवान बनने का भीतर से उत्साह और विश्वास होता है, वो तो पास होता है। इससे सब अधिकांश फेल होते हैं। इंटरव्यू में पास कितने होते हैं और बैठते कितने हैं? हजारों नहीं बैठते। पास क्या होते हैं? लेने में 5 बैठेंगे 5000। ये भगवान के इंटरव्यू नहीं होता रोजाना? होते हैं पास? कोई हुआ पास आज तक? हे भगवान आप ही जानो। वहां भी जाके कहते इंटरव्यू लेने वाले से आप ही जानो, ये मेरे पूछताछ करने से क्या फायदा है, आप ही जानो, सब कुछ करने देने वाले आप ही तो हो। इस तरह करके छुट्टी ले ले, हो जाएगा पास इंटरव्यू। आप ही जानो भगवान, ये नालायक लगता है कोई, ये बदनाम करेगा पद को, अयोग्य है ये, इसमें योग्यता नहीं है, इसलिए बदनाम करेगा, और उसके कारण हम पूरी तरह बदनाम होंगे कि कैसा मूर्ख लिया गया है, इतने बड़े पद पर किस मूर्ख को भेज दिया इंटरव्यू करने वाले बंदा। इसलिए भगवान के इंटरव्यू में ये बात नहीं होते हैं अज्ञानी। अज्ञानी को मूढ़ दृष्टिकृत बंद नहीं होता, ज्ञानी तो बिल्कुल साफ तबीयत वाला, साफ नजर वाला होता है, जगत के हर पदार्थ को लगाव रहित बुद्धि से देखता है। थोड़ा भी कितना साफ हुआ एकदम। एक ही क्षण में जिसने ये निर्णय किया और ये घोषणा की, मुझे किसी भी वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं, कितना साफ है, कितना साफ होता है। इसलिए उसे मूढ़ दृष्टिकृत बंद नहीं होता। कोई अपराधी हो ना, और उसका वकील लड़ता है उसके लिए, अपराधी हत्या की वजह से, और उसका वकील लड़ता है, क्या कहता है? मैंने हत्या नहीं की, ऐसा कहेगा नहीं अपने बचाव के लिए, मैंने नहीं किया है, ऐसा कहेगा नहीं। अच्छा, फिर वो हार जाता है। सजा किसको होती है?
सजा किसको? अब उस वकील को नहीं होती, क्यों? तो सारा लड़ा वो था, उसने कहा नहीं मैंने नहीं किया, ये सब किसने बोला? वकील ने। उससे सजा नहीं हुई। ये क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि उसे उस अपराधी से कोई गरज ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, वो उस अपराध में शामिल भी नहीं है, तो अपराधी के साथ उसका कोई संबंध थोड़ा भी नहीं है। इस बात को न्यायाधीश जानता है, ये जानता है कि ये केवल रोटी के लिए इतना कर रहा है, इससे कोई मतलब, इसलिए ये प्राकरणिक नहीं है, तो उसे कभी सजा होती नहीं। और करता सब है, सारा का सारा, तो वो केवल रोटी का सवाल है, रोटी का सवाल है। इसलिए सारी बात उसके भीतर, जो उसका बिल्कुल कुछ नहीं लगता है, उसके लिए वो इस तरह लड़ता है कि जैसे वो उसका पुत्र हो अथवा उसका पिता हो, इस तरह लड़ता है। लेकिन सारी दुनिया ये कहती है कि सब नाटक है, इसमें कोई दम नहीं, और उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। बंद होता है, बंद किसको होता है? अब वही अगर उस प्रकरण में शामिल हो वकील, तो वो अपराधी की तरह खड़ा किया जाएगा। इसलिए उसे मूल दृष्टिकृत बंद नहीं होता, परंतु प्रकृति रस देकर खिर जाती है, इसलिए निर्जराई होती है। प्रकृति रस देकर खिर गई, मैंने 5,000 रुपया तय किया था, वो ले लिया और आनंद से उसको भोगा। प्रकृति रस देकर खिरने का क्या मतलब होता है? दुखी हो ना, तो प्रकृति रस देकर खिरती है तो आनंद होता है ना। कर्म खिरता है तो वह आनंद होता है, दुख होता है। यहाँ क्या हुआ, निर्जरा क्या हुई वकील साहब को? तो 5,000 जो मिले उतने ही कष्ट खत्म हुए, और ये प्रकरण चला गया, इस प्रकरण से कोई संबंध उसका नहीं रहा, इसलिए निर्जराई होती है। इसलिए जैसे इस वकील को तो हर परिस्थिति में निर्जरा ही निर्जरा है, मैंने उपलब्धि ही उपलब्धि है, इस तरह सम्यक व्यक्ति को हर प्रकरण में निर्जरा ही है, उपलब्धि ही है, शुद्धि की वृद्धि ही है, आनंद की वृद्धि है। इससे सचमुच संसार का प्रवाह लंबा नहीं होता, बंद नहीं होता।